करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप पढ़ाई में चलते होगी। और अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा के एनटीपीसी, चाहे वो ग्रुप डी, चाहे कोई भी वैकेंसी माना जाए रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दें हम आपके साथ हैं। और जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। और रही बात, हम PYQ सीरीज चला रहे हैं और रेलवे भर्ती परीक्षाओं की ध्यान में रखते हुए हमने अभी तक 100+ वीडियो बनाया है। और प्लेलिस्ट आप देखेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा, NTPC, ग्रुप डी, RPF, SI कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो आपको 100+ वीडियो मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, GKS का और साइंस का मिल जाएगा। और फिलहाल अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स का, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें से माद, जिसे हम औसत भी कहते हैं, का टॉपिक चल रहा है। भाग 1 हो चुका है और इस वीडियो में भाग 2 होगा। तो आप अगर पहले पार्ट नहीं देखा, आपको बता दूं मैं 100% गारंटी के साथ, अगर आप रेलवे परीक्षा दे रहे हो तो इस अध्याय का प्रश्न आपको 2 या 3 मिलेगा। लिख के रख लीजिएगा। नहीं आएगा तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, सर जो आप अध्याय पढ़ाए थे स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, एक भी प्रश्न नहीं आया, तो हम भाई पढ़ाना बंद करेंगे। हम टॉपिकों को देखकर ध्यान रखें। मैथमेटिक्स का मैं फिलहाल अध्यायवार प्रश्न कवर करा रहा हूँ। अंडर ग्रेजुएट एग्जाम अभी होना बाकी है, ग्रुप डी होना बाकी है 2024 भर्ती की बात करें। और 25 का तो फिर से एग्ज़ाम, वही वैकेंसी फिर आएगी, फिर आपको वही काम देगा। चलिए, तो लास्ट तक बने रहें। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, जहाँ पर हम टॉप 10 प्रश्न कवर कराया है, माद और जिसे हम औसत भी कहते हैं, फिर मादी का चलेगा, फिर बहुलक चलेगा, इस प्रकार से जो भी इस अध्याय के टॉपिक होते हैं सभी को हम सिस्टमेटिक शिफ्ट टाइप बाई लेवल बाई कवर कराएंगे। तो टाइप आप कह सकते हो पहला चल रहा है माद और औसत का। चलिए, नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा। और सभी वैकेंसियों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे SSC, चाहे बैंक का। अब पहला प्रश्न की बात करें, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा तो यहाँ डाटा ध्यान रखें, थोड़ा बिगड़ता है। बाकी आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, अच्छी बात है। कुछ छात्रों के पहला पार्ट नहीं देखा तो सेकंड पार्ट मत देखिएगा। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट कंटिन्यू आप जितने भी वीडियो बनेंगे पूरा देख लीजिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और पूरा प्रश्न PYQ है। कुछ छात्रों के वजन से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं, इन सभी छात्रों को मिलाकर माध्य वजन ज्ञात कीजिएगा। अब देखो, इसके पहले हमने पहले पार्ट में आपको बताया था, वो भी प्रश्न थे माध्य औसत के, लेकिन जो लेवल था वो अलग था प्रश्न का। अभी जो लेवल आप देख पा रहा हूँ यहाँ अलग है। छात्रों की संख्या, छात्रों का वजन। अब देखिएगा यहाँ पर बात कर लें, यहाँ हमें एक बॉक्स, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम पड़ता है, मोबाइल समझा पाते हैं, तो PDF जो है पूरा छोटा नहीं हो पा रहा है। जी, छात्रों की संख्या है, जो वजन है, छात्रों की संख्या वजन, छात्रों की संख्या वजन, हमने कहा ठीक है। अब ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। और भाई RRB, NTPC, CBT 2 में आया है। भाई लेवल तो देखो ना, हम आपको बता रहे हैं ना, चाहे वो कोई वैकेंसी रेलवे की, काम देगा मतलब देगा, नहीं देगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट। चलिए, अब हमें पूछ रहा है माध्य। भाई माध्य, जब आपके पास बॉक्स नहीं था तो आपने देखा होगा पहले पार्ट में कैसे कर रहे थे। अब बॉक्स आगे याद रखें, तो बॉक्स वाले प्रश्नों को हल करने का तरीका होता है, ये आपका F है, ठीक है, ये आपका X है, मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसे F मानते हैं, इसे X मानते हैं। अगर आपको नहीं पता, मतलब 5 बच्चों का कितना है, 31 वजन है। मतलब आप क्या समझे, 31 वजन के 5 बच्चे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। 5 बार या 5 बच्चों की ऐसी संख्या जिनका वजन 31 है। उसी प्रकार हम देखेंगे 7 वजन, 7 बार, रीना, गीता, सीता, मीता, पीता, 7 वजन, 7 बच्चों का वजन 25-25 है। तो आप समझ गए होंगे, हम आपको बॉक्स वाले प्रश्न बता रहे हैं। अभी लेवल चेंज होगा, ध्यान रखें, ये F कहलाएगा, ये X कहलाएगा। अब जब भी इस प्रकार का बॉक्स वाला प्रश्न आ जाए तो याद रखें, ये होता है औसत का संकेत, ये सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है बॉक्स वाले प्रश्नों के लिए। बिना बॉक्स का आपने देखा, औसत बराबर आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े। अब बॉक्स में ऐसे करना पड़ेगा, ये औसत का सिंबल, सिग्मा मतलब मेरे भाई योग होता है, क्या, योग, याद रखिएगा योग, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेके चलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। सिग्मा योग, सिग्मा योग। एफ मतलब हमने बताया इस तरफ लेफ्ट का भी एफ है, ये एक्स हो गया है, दोनों को गुणा करना, एफ एक्स एक्स गुणा कीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, सिग्मा एफ एक्स बन जाएगा। फिर सिग्मा एफ मतलब एफ एफ जोड़िएगा, एफ सिग्मा एफ बन जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा भाई हमारे पास पहले x बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ है, हम नीचे f निकालते हैं। f मतलब हमने कहा f मतलब फ्रीक्वेंसी, ये x हो जाएगा। अगर ये f है तो ये x ही होगा, ठीक है। अब हमने कहा सिग्मा f का मान चाहिए, तो 5
ध्यान रखें हम जोड़ रहे हैं 5 + 7 + 6 + 4 + 3। जब हम यहाँ पर सबको ऐड करेंगे, ध्यान रखें 5 को मिलाकर, तो आप ये बताइएगा, सबको जोड़ दीजिएगा। जोड़ने पर अगर आप दिमाग लगाते हो तो कितना आएगा बताइएगा। हम बता दें भाई कितना आएगा, है कि नहीं। देखिएगा 4 3 7, 6 4 10 और 5 25। मतलब आपने समझा सिग्मा एफ बराबर 25 आया। सिग्मा मतलब योग, एफ मतलब हमने बताया लेफ्ट तरफ का आवृत्ति। तो वही एफ एक्स का मान अब निकालेंगे। अब एफ एक्स कैसे निकलता है देखिएगा, हमने कहा एफ एक्स गुणा करना पड़ेगा। एफ है ये एक्स है, गुणा कीजिएगा भाई 5 × 31 कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा लंबा समय लगेगा तो आपको हम इशारा कर देते हैं एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स के लिए। पहले आपको क्या करना है, एफ एक्स गुणा करना है। ठीक है, यहाँ भी गुणा कीजिएगा, यहाँ भी गुणा कीजिएगा, यहाँ भी गुणा कीजिएगा, सबको गुणा करके आपस में जोड़ेंगे। तो हम आपको बता दें, जोड़ने पर जो होगा डाटा ना, वो आपका आने वाला है। आप जोड़ लीजिएगा क्योंकि स्पेस मेरे यहाँ कम है। आप कॉन्सेप्ट समझ गए, तरीका समझ गए, अच्छी बात है। तो टोटल हमने कहा सिग्मा एफ एक्स बराबर आ रहा भाई 650। समझे, ये सिग्मा एफ एक्स का मान है। हमने कहा ठीक है भाई, फॉर्मूला होता है एक्स की पावर बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स का जो मान आया है वो 650 आया है। तो सिग्मा एफ का मान आपने देखा हो कितना आया है अपने पास, 25 आया है। जब यहाँ सर 25 आया ना, हाँ अब देखो 25 आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर एक्स मतलब माद आ जाएगा। अब 650 में जब 25 का भाग जाएगा तो 25 दूना 50, बचे ना भाई कितना 15, ऊपर 25 चौके 100, 25 पंजे 125 और 25 छक्का 150। मतलब माद हमारा आने वाला है 26। ऑप्शन है क्या अपने पास, हाँ ऑप्शन पहला है। चलिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा। लेवल देखिएगा, पिछले पार्ट में लेवल अलग थे और हमने लेवल 2 एडवांस प्रश्नों को बढ़ा रहे हैं। अब बॉक्स वाले प्रश्न आ गए और आप उम्मीद दिलाऊं मैं, अगर आप बेहतर समझ रहे हो तो अच्छी बात है। और थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा तो समझाने में दिक्कत हो रही है। तो 12 नंबर का जो आंसर आएगा बॉक्स वाला, इस प्रकार का बॉक्स का प्रश्न आप इस प्रकार से सिग्मा एफ एक्स निकाल के रख सकते हो। फॉर्मूला एक बार फिर लिख देते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। याद रखिएगा, इसको याद करना ही पड़ेगा भाई फॉर्मूला को। और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एफ जो होगा तो जो बचा एक्स होगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं, निम्न तालिका में बारंबारता बंटन दिया गया है। ठीक है, जिसका समांतर माद 33। देखिएगा यहाँ तो हमें माद दे के रख दिया है। इसके पहले पार्ट में भी माद निकाल रहा था कई बार, और कई बार माद दे के रखा था, बीच में पूछ रहा था। तो बंटन से के संभावित मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। अब भाई हमें के का मान पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी समय जाएगा, याद रखें। यहाँ स्पेस थोड़ा कम ही पड़ रहा है आज, क्या बताएं अब। चलिएगा, अब आप देखिएगा यहाँ एक्स का मान देख रखा, एफ दे के रखा है कि नहीं। वही कॉन्सेप्ट वहीं रहेगा भाई, है कि नहीं। हम आपको कहते हैं भाई माध्य बराबर क्या होता है, एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। हमें माध्य दे के रखा है कितना 33। अब जो दे के रखा है, अब सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ निकालेंगे। भाई आप देखो हमारे पास जो डाटा है, जो आप राइट हैंड तरफ देख पा रहे होंगे, जो एफ के मान है, ये क्या सब एफ के मान है। ठीक है, ये एफ का मान है, ये एक्स का मान है। अब हम इन्हें जोड़ते हैं, माना जाए सबको जोड़ेंगे तो देख लीजिएगा जोड़ कितना आएगा अपने पास, 4 3 7 8 9 10, 10 आएगा। तो हमने कहा 10 + 3 के आएगा, जी एफ एक्स का मान हो गया, नीचे बैठेगा। ठीक है, उसी प्रकार एफ एक्स का मान नहीं हुआ है, सॉरी सिग्मा एफ का मान हुआ है। ठीक है, सिग्मा एफ का मान मतलब एफ का योग ही सिग्मा एफ कहलाता है। तो कितना आया है 10 + 3 के। ठीक है, चलिए अब बात आती है एफ एक्स से, ये गुणा करेंगे गुणा करेंगे गुणा करेंगे गुणा करेंगे भाई, तब तो एफ एक्स निकलेगा। गुणा करेंगे गुणा करेंगे गुणा करेंगे, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। अब रही बात यहाँ पर, अब यहाँ हम आप गुणा करके बता देते हैं, यहाँ गुणा कैसे होगा भाई, गुणा करना पड़ेगा ना। तो भाई इस प्रकार रख लीजिएगा। अब यहाँ गुणा करोगे कितना बनेगा जी, 3 तरह का 9, 90 के बनेगा प्लस, अब यहाँ बनेगा 3 के की पावर 2 बनेगा। तो 90 के प्लस
ध्यान रखेंगे 3k⁴ बनेगा, बीच का बता दिया है, बाकी तो आप गुणा कर सकते हो ना। तो 90k + 3k आपका बनेगा। अब हम क्या करेंगे, सब x जो fx आपने गुणा किया है, जो आपने fx गुणा किया है सबको जोड़ेंगे। तो आप लोग इन्हें गुणा करके जोड़ दीजिएगा। तो हम आपको बताएं गुणा करने पर जो मान आएगा ना वो बताते हैं पहले। चलो अब देखो यहाँ पर अपने 33 तो यहाँ बैठने वाला है, यहाँ ऊपर देखो, यहाँ नीचे अपने पास आया है 10 + 3k, जो बता चुका हूँ। ऊपर हमारे पास आ रहा है भाई 336 प्लस, अभी हमारे पास आया था ना 90k + 3k⁴ ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये आया था कि नहीं, ये तो मैं निकाल के बताया था आपको, ये वाले इससे गुणा करके, ठीक है, जोड़ के गुणा करके नेक्स्ट। अब बाकी आपको गुणा करना था, जोड़ना था, तो वो आएगा भाई 336। तो यहाँ हमारे पास जो माध्य का मान 33 दिया है, जब यहाँ गुणा करोगे तो जो 303 कितना आएगा, 33 ना, 330 बनेगा, प्लस आपने पास आ जाएगा भाई 3 × 9 मतलब 99k आएगा। तो 330 + 90k आप तेरे गुणा करने पर आएगा। तो देखो बहुत लंबा जा रहा डाटा भाई, कर भी क्या सकते हैं। यहाँ आएगा देखिएगा 330 + 99 के बराबर, ठीक है। ये 336 + 90 के + 3k⁴ तो आप समझ गए होंगे कहाँ से कहाँ निकल रहा है। अब हम यहाँ ध्यान लगाएंगे, चलिएगा आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, अरे हमारे पास 330 यहाँ 336 है, जब इसको वहाँ लेके जाओगे तो पक्षांतर होगा भाई, घटाना पड़ेगा ना चर राशि को। तो 330 को जब 336 से घटाओगे तो 6 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई 6 बचेगा, ठीक है, यहाँ 6 रख दीजिएगा, ठीक है। अब ये बताओ, अब हमारे पास यहाँ कितना है 99k है, जब यहाँ 90k को लाओगे इधर आप, ठीक है, इधर लाओगे अपने पास, जब राइट से लेफ्ट लाओगे तो भाई वो तो माइनस में आएगा। तो 90 को जब 99 से घटाओगे तो कितना 9k आएगा, प्लस अपने पास यहाँ कितना रखा है 3k रहेगा, ध्यान रखें, ठीक है। 9k = 6 + 3k आ रहा है, याद रखें, इस बात को याद रखें। आप समझ गए होंगे 330 को जब पक्षांतर करोगे 336 में तो कितना 6 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपने भाई 99k को जब इस 90 से घटाओगे पक्षांतर करके 9k बचेगा। तो 9k = 6 + 3k⁴ याद रखें क्या, 9k = 6 + 3k⁴ रहेगा, याद रखें, समीकरण बन रहा है। अब हम एक काम करेंगे, जब इसको पक्षांतर करोगे, आप क्या करोगे, पक्षांतर करोगे तो यहाँ प्लस यहाँ आ जाएगा भाई, वही रहने दीजिए, देखिएगा यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ मिस्टेक हो रहा क्या, नहीं, जब हम करेंगे पक्षांतर, जहाँ इसको वहाँ पक्षांतर लेके चलते हैं तो देखो 6 ठीक ठाक कर लेते, देखिएगा ठीक करने का मतलब ये है 9 = 9k 6 + 3k⁴ है। थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, थोड़ा ध्यान ज़्यादा ध्यान रखें। यहाँ जब हम क्या करेंगे, ये 3k⁴ तो ठीक है, अब इसको हम ठीक कर लिए माना जाए। अब हम क्या करेंगे, 9k को जब पक्षांतर करोगे तो माइनस में आएगा, 9k + आपका 6 हो जाएगा, बराबर लगा लीजिए 0। ये आपको समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है। इससे मैंने समीकरण बनाया हूँ, अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिएगा 6 अपनी जगह पर है, प्लस में रहेगा। हमने कहा 3 आगे पीछे कर दिए ना भाई, 3 जहाँ पर था 3k, तो हमने 3k और 6 + 3k⁴ था, उसको हम सिर्फ आगे पीछे किए, वो अपने चेंज नहीं कर रहे। अब जो प्लस में था, जब पक्ष चेंज करेगा तो माइनस में जाएगा, तो हमने कहा ये 3k⁴ - 9k + 6 आपका बन रहा है समीकरण। तो 3k⁴ - 9k + 6 = 0। अब आप यहाँ तर्क लगाना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे, ध्यान रखें, तो क्या बन के आएगा अपने पास, यहाँ अपने पास आने वाला है k⁴ - 3k + 2 = 0 आएगा, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ से हम समझ रहे हैं कि अगर k माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 और
यहाँ हो जाएगा k-1। इसका मतलब हुआ कि k का मान आपका, ये तो यहाँ से आप देखोगे तो k बराबर या तो 1 आएगा या k बराबर 2 आएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अतः k के संभावित मानों का गुणनफल क्या होगा, तो k के जो संभावित मान है गुणनफल अपने पास 2 आएगा। ऑप्शन 2 है कहीं पर, हाँ 2 है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी गया विद्यार्थी, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन क्या करूँ, इसमें बताना ही पड़ता है ऐसा। बाकी प्रश्न यहाँ अगर के नहीं देता ना, तब तक आंसर आ चुका होता कब का। अब देखो, आपने पहला प्रश्न देखा होगा, इस प्रकार का प्रश्न याद रखें, जे प्रश्न भी आता याद रखें, ये बॉक्स वाला है। देखो बिल्कुल फर्स्ट वाला प्रश्न बॉक्स का सिंपल था। सेकंड प्रश्न आपने देखा, मान हमें माध्य दिया था, ठीक है, माध्य दिया था और आपको इधर बीच का मान पूछ रहा था, देखिएगा यहाँ से। अब थर्ड नंबर के जो प्रश्न याद रखें, जे प्रश्न भी आता है वर्ग अंतराल वाला। तो नीचे दिए गए बंटन का माध्य, अभी भी माध्य दे के रखा है, तो के का मान ज्ञात कीजिएगा। अगर माध्य नहीं देता तो अभी हम निकालते माध्य। अब देखिएगा, वर्ग अंतराल दे के रखा है प्रश्न में और आपको एफ दे के रखा है, याद रखें ये एफ कहलाएगा बारंबारता फ्रिक्वेंसी, ये आपका वर्ग अंतराल है। अभी हमें एक्स निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माध्य बराबर क्या होता है भाई, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ तो आप निकाल पाओगे, एफ मतलब क्या होता है, इन सब आंकड़ों का योग। 8 जोड़ोगे, है कि नहीं, 8 प्लस 10 प्लस के प्लस 6 प्लस हो जाएगा अपना, कितना है 12। इन सब को जोड़ोगे तो आप ये बताइएगा कितना आएगा अपने पास, जोड़ के बता देते हैं। देखिएगा 10 20 30 36, मतलब 36 प्लस के आपका एफ, सिग्मा एफ का मान आने वाला। सिग्मा एफ नीचे बैठेगा और हमें माध्य दे के रखा है 26, तो यहाँ भाई माध्य बराबर 26 बैठ जाएगा। यहाँ सिग्मा एफ मतलब 36 प्लस के बैठेगा, 36 प्लस के। हमने कहा ठीक है। अब हमें ऊपर का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे भाई, अब हमें पहली बात क्या चाहिए, आपको वर्ग अंतराल, जब भी प्रश्न वर्ग अंतराल का दिया है तो आपको हमेशा बीच की संख्या खोजना है। यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 10, यहाँ रुक जाइएगा, कहने का मतलब है यहाँ भाई अपना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा अपने पास 15, यहाँ हो जाएगा अपने पास कितना 25, यहाँ हो जाएगा अपने पास 35, यहाँ हो जाएगा अपने पास 45, ठीक है। अब यही आपका क्या निकल गया, एक्स निकल गया। जब भी वर्ग अंतराल का प्रश्न हो तो आपको अंतराल ही एक्स कहलाता है। इन्हें गुणा करेंगे आप लोग, 40 बनेगा, ठीक है। यही आपका क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा, याद रखें जी। आपका क्या आया है भाई, एफ आया है, क्या आया, एफ आया, ठीक है। अब हमें एफ एक्स गुणा करना है, जो हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, ठीक है, गुणा कर रख लीजिएगा। ये अपना 25 के हो जाएगा। नेक्स्ट 35 छक्का की बात करें तो अपने पास बनेगा भाई 35 छक्का 210 बनेगा, और 45 गुणा 12 करेंगे तो अपने पास 540 आएगा। जो आप डाटा थे, जो आपके एफ थे, हमने एफ 36 प्लस के लाया है, एफ एक्स सॉरी सिग्मा एफ का मान। अब हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए, तो भाई वर्ग अंतराल दिया रहे तो आपको हमें क्या करना, वर्ग अंतराल जब भी दिया रहे, सर्वप्रथम आपको इनका बीच का अंतर देखना है। क्या देखना है, बीच का अंतर देखना है। तो आपने अंतर निकाला, अंतर निकाला, जे एफ एक्स कहलाता है। तो हमने एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स गुणा करे, ये बना। इन्हें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा एफ एक्स, क्या बनेगा, सिग्मा एफ एक्स बनेगा। इसका मान हम निकालेंगे, तो भैया ये आप जोड़ लीजिएगा अपने कॉपी में। समय मेरे पास कम है और स्पेस कम पड़ रहा है, तो आपको बता दूं 940 प्लस 25 के बन रहा है। ये क्या है, सिग्मा एफ एक्स का मान। अब हम मान रख देते हैं, फॉर्मूला पता ना, औसत बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। हम मान रखेंगे भाई, हमारे पास जो सिग्मा एफ एक्स का जो मान आया है, याद रखें, वो हमारे पास कितना आया है, 940 प्लस 25 के आया है, नीचे 36 प्लस के आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो माद दिया है वो कितना दिया भाई, हमारे पास 26 दिया है, जो माद रख दिए। अब है यहाँ गुणा करेंगे, तो भैया ये बने, गुणा करने पे आपको बता दें, ये बनेगा 936 बनेगा, प्लस यहाँ 36 के बने, सॉरी 26 के बनेगा, 26 के, और बराबर में आपका ये बैठ जाएगा ना, बैठेगा, बैठेगा ना, हाँ, तो बराबर में वो बैठ जाएगा। अभी और प्रश्न रह गया कि हाँ वो तो नहीं, उसका हल था,
ये लास्ट प्रश्न चल रहा है इस सेकेंड पार्ट का, और माध्य और औसत का प्रश्न, पहला पार्ट सेकेंड पार्ट दोनों पार्ट अगर पढ़ लिए आप लोग समझ जाइएगा, आप औसत के प्रश्न आराम से बना सकते हो माध्य के। फिर सेकेंड पार्ट आपका माध्य का चलेगा, फिर बहुलक चलेगा। देखिएगा अभी हमारे पास आया 936 प्लस 26 के बराबर 940 प्लस 25 के आया। अब हम करेंगे पक्षांतर। जब भाई आप एक काम करोगे, जब यह 26 के है, जब इसको पक्षांतर करोगे तो -25 के बनेगा, बराबर ये 940 रहेगा। जब इसको पक्षांतर करोगे तो 936 यहाँ आ जाएगा ना, आएगा नहीं आएगा बताओ। अब 940 में 36 जाएगा तो 4 ही बचेगा, यहाँ कितना जाएगा 1 किया जाएगा। इसका मतलब के का मान कितना है 4 है, के बराबर 4 ऑप्शन में होगा। हाँ ऑप्शन बी आपका राइट है। अगर आपके पास यहाँ सिस्टमेटिक डेटा माना जाए, यहाँ के नहीं देता तो हमें क्या पूछता, माध्य पूछता। वही फॉर्मूला होता भाई क्या, एक्स की पावर बार सिग्मा एफ है, एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता। तो हम बता दिए आपको, एफ यहाँ है जोड़ लीजिएगा योग, और एफ आपको दिया रहेगा लेकिन एक्स नहीं देगा वर्ग अंतराल में, तो वर्ग अंतराल में बीच की संख्या निकाल के आप रखोगे तो वही एक्स होता है, एफ एक्स गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको माध्य और जिसे हम औसत भी कहते हैं, हमने इस वीडियो में कवर करा है और आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया तो हम समझा नहीं पाए अच्छे से, हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है और आप समझेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और आप लोग इतने वीडियो देखकर आप माध्य के प्रश्न बना सकते हो। और आपको बता दूं, एमपी आबकारी आरक्षक अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं, तो वहाँ पर भी आपको बता दूं 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में आएंगे। 3 से 4 प्रश्न लिख के रख लीजिएगा। लगभग कम से कम 3 प्रश्न और अधिकतम 4 प्रश्न आने की संभावना है। हम ऑफलाइन क्लास में आबकारी का प्रश्न कवर करा रहे हैं फिलहाल तो, और हम इस भर्ती परीक्षा में चाहे आबकारी हो चाहे कोई वैकेंसी हो, एनटीपीसी ग्रुप या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल रेलवे की वैकेंसियों के लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होगा, यकीन के साथ कहता हूँ। और यकीन है तो पढ़ लीजिएगा, हम आपके साथ हैं, 100% सही और सटीक जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी पढ़ना चाहता है उसको सपोर्ट कीजिएगा। आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मेरे विद्यार्थी देख लीजिएगा, और हमने सेकेंड पार्ट में चाहे कोई भी पार्ट हो, आपको सिस्टमेटिक टाइप वाइज एवं लेवल वाइज प्रश्न मिलेंगे। दोनों पार्ट कवर करते हो तो आप माध्य और औसत का प्रश्न आराम से बना पाओगे, यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ। चलिए थैंक फॉर वॉचिंग।